हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं। हम लोग कविता क्या है पढ़ रहे थे, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में निबंध के क्षेत्र में वर्णित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, प्रसिद्ध निबंध है। और इस निबंध के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तैयार कर लिया है। अब हम पार्ट 4 की ओर चलते हैं, तो शुरू करते हैं मित्रों। चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन या आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे इस चमत्कार का मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष, यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थोत्पत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य के संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आती है। इन बातों की जो हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, यह अनुप्रास की, श्लेष की, यमक की, तो जैसा आप जानते हैं कि निबंध कविता के महत्वपूर्ण अलंकार होते हैं और निबंधों में भी इसकी खासियत देखी जाती है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी किसी को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कारवाद या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी ना हो, पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पद्मावत की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पद्माकर जी की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पद्माकर की। अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी। घराय कैकारी घटा उनई, इतने में गागर शीस धरी। रपटियो पग घाट चढ़ियो न गयो, कवि मंडन वै कै विहाल गिरी। चिरजीव नंद को बारी अरी, गही बाह गरीब न ठाड़ी करी। इसी प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु न ठानती वह। बारहि बार बिलो की घरी, घरी सूरति तो पहचानती वह। ठाकुर या मन को परतीति है, जो पै स्नेह न मानती वह। आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष के जानती वह। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी से स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैयों में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है। अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए, जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफेद ना हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौवों के कांव कांव
का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं कवियों को उस ओर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भत्ती भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। पताका: अति सुंदर अति साधु थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मानी दंडधारिणी जानी। पंचवटी से यह पंक्तियां ली गई हैं। बेर भयानक अति लगय अर्क समूह जहाँ जगमगय, पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। है सुभगा समदीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी। राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजति है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन पंक्तियों को शुद्ध वाक्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए अवतरणों से हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है, तो चाहे वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार है, तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता ना पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग अस्थायी भावों के रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसे ही जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है, ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना, जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन ना होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक वेदना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सुक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो, तो प्रधानता का विचार करके सुक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहां भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। सासन ही में समीर गयो अरु आसुन आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफी मर्मस्पर्शी वर्णन यहाँ पर निबंध के रूप में कविता के लिए किया है। दैव जियो जिये मिलबे की आस के आस पास अकाल रहियो भरी, जा दिन में मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही, पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है, वह मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है। उसी दिन से उनकी यह दशा है। इस वर्णन में भी देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों को निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी हैं। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सायवय कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी
विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार प्रकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता के साथ से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सायवर कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है। और इस प्रकार चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये के पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुम्फित है। दो आनंद सो आंगन मांझ विराज अषाढ़ की सांझ सुहाय, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उनय मुँह में हंसी को ही तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस किनाई। इसके विरुद्ध बिहारी की इन पंक्तियों उन पंक्तियों में जिनमें विरहनी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णा के कारण विरहनी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती हैं। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना का। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव को प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियां लीजिए। अब तो बिहारी के वे वानक गए री, तेरी तन दूती केसर को नैन कश्मीर भी, श्रौन तुवबान सुआति बूंदन के चातक भे, शासन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो, हिय को हर्ष मरुधरणी को नीर भो, रीजियरो मनोभव शरण को तो नीर भो, एरि बेग करिकै मिलापु थिरथापु, न तो आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। ऐसे ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में भी है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सोमो अखियान को लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरन की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी आ जाती है। अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपने अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर पर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वही तो की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमने कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है। जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबद्ध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोसे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजना वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक ठाक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब हम कविता क्या है कि पंक्ति के पाठ में आते हैं, कविता की भाषा के अंतर्गत आते हैं। और कविता की भाषा के बाद अलंकार, कविता पर अत्याचार, ये सारी बातों का जिक्र हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कविता की भाषा की ओर चलते हैं। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए।
यह हम पहले कज आए हैं, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना आदि ऐसे ही वह कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। तुलसी जी के उदाहरण है, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। फिर तुलसी की दूसरी पंक्ति है, मन हो उमगी अंग अंग छवि छलकै। फिर है, चुनरी चारु चूई सी परै। फिर उसके बाद पद्माकर की पंक्ति है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की एक और पंक्ति को यहाँ पर लिया गया है, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे। और उसके बाद फिर से है पद्माकर की पंक्तियां, हो तो श्याम रंग पे में चोराए चित्त चोरा चोरी बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। उसके बाद और भी पंक्तियां ली गई हैं, एहो नंद लाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जुरी जाएगी, कह कहे पदमाकर नहीं तो ये झकोरे लगे, औरे लो ये अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी। तो ही लगी चैन जो लो चेती है न चंद्रमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की विशेष रूप से अपेक्षा आवश्यकता अधिक रहती है। संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कहते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा, वहाँ वह बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों के मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। जिससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ अपराधों, व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, तो आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो।
कविता क्या है के अंतर्गत कविता की भाषा की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और कविता की भाषा की बात को अगर हम पूरा करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसका अगला वीडियो जो पार्ट 5 बनाएंगे उसके अंतर्गत हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।